नमस्कार, रात के 10 बज चुके हैं। एबीपी न्यूज पर संविधान की शपथ के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसाक खान। कोरोना के संकट के बीच आज दो बड़ी और अहम खबरें, एक सुप्रीम कोर्ट से, दूसरी दिल्ली हाई कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने तो कोरोना से निपटने की तैयारियों को लेकर और साथ ही कोरोना वैक्सीन की अलग अलग कीमत को लेकर कटघरे में केंद्र सरकार को खड़ा किया है, और वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने जमकर फटकार दिल्ली सरकार को लगाई। दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से यहां तक कहा गया कि अपना कामकाज सुधारे दिल्ली सरकार, वरना दिल्ली की जिम्मेदारी केंद्र को दे देंगे। हम तो पैसा देख सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। कभी किसी के पैर तोड़ते, कभी किसी के हाथ तोड़ते। मैं भी काफ़ी घबरा गया था कि कहीं कोई दिल्ली के अंदर हादसा ना हो जाए। अस्पताल वाले कह रहे हैं हमारे पास बेड नहीं है। ऑक्सीजन और दवा की किल्लत से जूझती, इलाज को तरसती, दर्द से तड़पती और आंसुओं में भीगी इन तस्वीरों ने दिल्ली हाईकोर्ट को भी झकझोर दिया है, जिसे दिल्ली हाईकोर्ट की दो बड़ी टिप्पणियों से समझ सकते हैं। हाईकोर्ट ने कहा है, दिल्ली सरकार के सिस्टम में काफी दिक्कतें हैं। अगर दिल्ली सरकार नहीं संभाल सकती तो हम केंद्र सरकार को यह जिम्मेदारी दे देते हैं। दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडरों और अस्पतालों में बेड के लिए मचे त्राहिमाम की तस्वीरें तो आप रोजाना देख ही रहे हैं। अब दिल्ली हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी से समझा जा सकता है कि दिल्ली में हालात कितने भयावह हैं और सरकार का पूरा सिस्टम किस कदर लड़खड़ा गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज की सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार को कई बार फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि आज की सुनवाई के दौरान ये साफ हो गया है कि दिल्ली सरकार के सिस्टम में गड़बड़ी ही गड़बड़ी है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यहां तक कह दिया कि अगर दिल्ली सरकार दिल्ली के हालातों को नहीं संभाल सकती तो हम ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार को दे देते हैं। सुनवाई के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडरों की कालाबाजारी और मुनाफाखोरी का भी जिक्र आया, जिस पर हाईकोर्ट ने कहा है कि ये वक्त गिद्धों की तरह बर्ताव करने का नहीं है। ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल करने वालों के प्लांट दिल्ली सरकार अपने कब्जे में ले ले। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि उन ऑक्सीजन रिफिल प्लांट को वो खुद चलाए। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों का आंकड़ा भी मांगा। हालांकि दिल्ली सरकार का दावा है कि ऑक्सीजन के मामले में 2-3 दिन से हालात सुधरे हैं। ऑक्सीजन की दिल्ली में 3 दिन बहुत ज़्यादा दिक्कत रही थी, किल्लत रही थी। एक दिन बहुत ही कम ऑक्सीजन आई थी और 2 दिन भी कम आई थी। कल परसों से थोड़ा हालात सुधरे हैं, पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं पर काफ़ी हद तक कंट्रोल में है। इस बीच ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए दिल्ली सरकार बैंकॉक से 18 ऑक्सीजन टैंकर और फ्रांस से 21 ऑक्सीजन प्लांट मंगवा रही है। दिल्ली हाईकोर्ट में आज हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने एक दो बार नहीं बल्कि कई बार ये टिप्पणी की कि आज की सुनवाई से हम अचंभित हैं, क्योंकि अभी तक केंद्र सरकार ये कह रही थी कि दिल्ली में ऑक्सीजन की उतने बड़े पैमाने पर कमी भी नहीं जितने खराब हालात दिख रहे हैं, लेकिन तब हमने केंद्र सरकार की बात को नहीं माना। लेकिन आज की सुनवाई के दौरान ये साफ हो रहा है कि सप्लाई में ज्यादा बड़ी दिक्कत है। दिल्ली हाईकोर्ट की दिल्ली सरकार को लगाई इस कड़ी फटकार से केजरीवाल सरकार निशाने पर है। बीजेपी ने केजरीवाल की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने जिस प्रकार की सख्त टिप्पणी करी है, अरविंद केजरीवाल जी को अब तक समझ आ जाना चाहिए कि ग्राउंड रियलिटी पे क्या हो रहा है। आज दिल्ली के अंदर जो लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, हॉस्पिटल में बेड नहीं है, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, दवाई अवेलेबल नहीं है, ये है ग्राउंड रियलिटी। आज एक कोर्ट ने इसका सख्त टिप्पणी करते हुए साफ कहा कि अगर आपसे नहीं संभल रहा तो केंद्र इसकी जिम्मेवारी हम दे देंगे। दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार का दिल्ली सरकार और उसके सिस्टम पर कितना असर होता है ये देखना बाकी है, क्योंकि दिल्ली में कोरोना से पैदा हुए हालात वाकई बहुत खराब हैं। तो दिल्ली हाईकोर्ट की दिल्ली सरकार को फटकार आपने देख ली। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर सवाल दागा कि साहब, एक कोरोना की वैक्सीन, इस एक कोरोना वैक्सीन के लिए 3 अलग अलग कीमतें क्यों? यहां तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि वो इस पूरे मामले में मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकते। उम्मीद है कि इसको एक ही प्राइस होना चाहिए। जब महामारी इतने बड़े स्तर पे फैली हुई है, लोगों से ये प्रॉफिट कमाने का टाइम नहीं है। दोनों ही सीरम इंस्टीट्यूट को भी और कोवैक्सीन वाली कंपनी को भी कि कम से कम दाम में लोगों को मिल सके।
प्रधानमंत्री जी की इस अपील के बाद, सरकार की अपील के बाद निश्चित ही उसमें कमी आएगी। एक देश और 5 अलग अलग टीके की दरें संभव हैं। कोविशील्ड वैक्सीन केंद्र सरकार को 150 रुपए में और राज्य सरकारों को 600 रुपए में। कोवैक्सीन केंद्र सरकार को 150 रुपए में और राज्य सरकारों को 400 रुपए में। देश एक, महामारी एक, संकट एक, लेकिन देश में वैक्सीन की कीमत अलग अलग। केंद्र को अलग, राज्यों को अलग और प्राइवेट अस्पतालों को अलग। वैक्सीन के यही अलग अलग दाम सबको अखर रहे हैं। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि कहीं ये आपदा में अवसर वाला खेल तो नहीं है, कहीं ये संकट के समय मुनाफाखोरी वाला फैसला तो नहीं है। ऐसे सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि देश में वैक्सीन की अलग अलग कीमत की अब तक कोई वाजिब वजह नहीं बताई गई है। ऐसे में अब ये सवाल देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार से इस पर जवाब मांगा है। देश में कोरोना के हालात और ऑक्सीजन से लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो वैक्सीन के दामों का मसला भी आया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा, वैक्सीन की अलग अलग कीमतों पर केंद्र क्या कर रहा है? ड्रग कंट्रोलर्स एक्ट और पेटेंट्स एक्ट के तहत सरकार को शक्ति हासिल है। जाहिर है ये राष्ट्रीय संकट के समय एक राष्ट्रीय नीति का मसला है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर सरकार से जवाब मांगा है। जरा एक बार फिर से समझिए कि राष्ट्रीय आपदा से निपटने के लिए जो वैक्सीन अभी देश में मौजूद है, उनकी कीमत क्या तय हुई है। किस रेट पर कोवैक्सीन केंद्र को 150 रुपए में, राज्य सरकार को 600 रुपए में और निजी अस्पताल को 1200 रुपए में। किस रेट पर कोविशील्ड केंद्र को 150 रुपए में, राज्य को 400 रुपए में और निजी अस्पताल को 600 रुपए में। अब जरा ये समझिए कि जो सीरम इंस्टीट्यूट अपनी जिस वैक्सीन यानी कोविशील्ड को केंद्र सरकार को 150 रुपए में, राज्य सरकार को 400 रुपए में और प्राइवेट अस्पताल को 600 रुपए में दे रहा है, वो विदेशों में अपनी वैक्सीन को कितने में मुहैया करा रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट कोविशील्ड को ब्रिटेन में 225 रुपए प्रति डोज दे रहा है। यही वैक्सीन यूरोपीय यूनियन को 215 रुपए प्रति डोज दी जा रही है। अमेरिका में 300 रुपए प्रति डोज दी जा रही है, तो दक्षिण अफ्रीका में 351 रुपए प्रति डोज दी जा रही है। देखा आपने, वैक्सीन वही, कंपनी भी वही, लेकिन घर में कीमत ज्यादा और विदेशों में सस्ती। इसीलिए एक देश एक रेट की बात उठ रही है। पुना वाला यूरोप में बेचता है $3 में और भारत में $6 में बेचेगा। 1200 रुपए और 600 रुपए। मोदी जी और बीजेपी इसको बोलेंगे कि ठीक है। वैक्सीन की कीमत का सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जब देश में एक देश एक टैक्स का फैसला हो सकता है, एक देश एक राशन कार्ड की मांग की जाती है, एक देश एक चुनाव की मांग भी की जाती है, ऐसे में एक देश में वैक्सीन की एक कीमत क्यों नहीं हो सकती? कहीं ऐसा तो नहीं है कि बड़े संकट में बड़े मुनाफे का लालच ऐसा करवा रहा हो। दिल्ली हाईकोर्ट में कोरोना के हालात, ऑक्सीजन की कमी और दवा के संकट पर आज जो सुनवाई हुई, उसमें हाईकोर्ट की टिप्पणी में छिपे अर्थ को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। हाईकोर्ट ने कोरोना संकट के बीच कालाबाजारी और जमाखोरी करने वालों पर सख्त टिप्पणी की। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यह समय गिद्धों की तरह बर्ताव करने का नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी भले ही अलग मामले में है, लेकिन कोरोना वैक्सीन की अलग अलग दरों में मुनाफे का जो अर्थशास्त्र छिपा है, हाईकोर्ट की टिप्पणी को उस संदर्भ में भी देखा जा सकता है। ये सवाल इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि खुद केंद्र सरकार भी मान रही है कि कोरोना के मौजूदा प्रकोप के बीच टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाना जरूरी है। इस महामारी के इस तरह से चलते हुए भी हमें और तेज गति से आगे लेके जाना। वी कैनॉट लेट द पेस ऑफ वैक्सीनेशन डिक्लाइन और स्लैकन इन द फेस ऑफ द इमर्जिंग सिचुएशन। तो जिस टीकाकरण की गति को लेकर सरकार इतनी फिक्रमंद दिख रही है, उसी के टीके की कीमत को वो पूरे देश में एक नहीं कर पाई है। क्या इसके लिए सरकार कोर्ट के दखल का इंतजार कर रही है?
आज की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ साफ कह दिया है कि इस राष्ट्रीय समस्या के दौरान सुप्रीम कोर्ट मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकता। राष्ट्रीय स्तर पर किए जा रहे प्रयास में समन्वय स्थापित करने के लिए हम अपनी भूमिका निभाएंगे। जाहिर है दिन ब दिन बिगड़ते कोरोना के हालात ने सरकार की तैयारियों और हमारे पूरे तंत्र की क्षमताओं की पोल खोल दी है। एक महामारी, एक देश और टीके के अलग अलग दाम के फैसले में भी इसकी झलक दिखती है। अच्छा देखिए, कोरोना काल ने सरकार है भी या सरकार है ही नहीं, इस फर्क को भी खत्म कर दिया है। ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि खबर आई कि दिल्ली सरकार की तरफ से दिल्ली के जजों के लिए 5 स्टार अशोका होटल को कोविड बेड के लिए रिजर्व कर दिया गया है। इसी मामले पर आज दिल्ली सरकार को दिल्ली हाईकोर्ट ने फटकार भी लगा दी और अब सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि ये जो ऑर्डर निकला था ना जजों के लिए 5 स्टार अशोका होटल में कोविड बेड रिजर्व करने का, इसके बारे में जानकारी नहीं थी ना दिल्ली के मुख्यमंत्री को, ना दिल्ली के डिप्टी सीएम को और ना ही दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को। है ना फर्क मिटाता हुआ कोविड का ये काल कि सरकार है भी या सरकार है ही नहीं। राजधानी दिल्ली के नई दिल्ली इलाके का यही वो 5 सितारा होटल है, अशोक होटल, जिसमें दिल्ली सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, न्यायिक अधिकारियों और उनके परिवार के लोगों के लिए कोरोना स्वास्थ्य केंद्र के तौर पर 100 कमरे बुक किए हैं। जो आदेश जारी हुआ है उसके मुताबिक इस होटल से सटे चाणक्यपुर इलाके के प्राइमस हॉस्पिटल के साथ इस होटल को अटैच किया गया है। जिस हिस्से से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जानकारी के मुताबिक इसके पीछे वाले हिस्से में वो 100 कमरे हैं जिसमें कि कोरोना स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाएंगे। 5 सितारा होटल है, हर सुविधा है, आलीशान है, बताने की ज़रूरत नहीं है। 2 से 3 दिनों के अंदर यहाँ पर कोरोना स्वास्थ्य केंद्र शुरू हो जाएगा, यानी महीने के अंत से पहले कोरोना स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर जो है वो शुरू हो जाएगा। अब कोरोना की जो दूसरी लहर है उसमें आम आदमी की स्थिति यह है दिल्ली में कि उसे अस्पताल में एक बिस्तर के लिए, ऑक्सीजन के एक सिलेंडर के लिए मारा फिरना पड़ रहा है। त्राहिमाम मची हुई है और ऐसे में हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के लिए की गई ये 5 सितारा व्यवस्था सवाल खड़े करती है। हालांकि इसको लेकर के जब हमने दिल्ली सरकार के सूत्रों से, आम आदमी पार्टी के सूत्रों से संपर्क किया तो उनका ये कहना था कि ये जो व्यवस्था की गई है दिल्ली सरकार के द्वारा, ये दिल्ली हाई कोर्ट के अनुरोध के बाद ही की गई है। और बल्कि हम आपको ये बता सकते हैं कि जो आदेश जारी किया गया है एसडीएम चाणक्यपुरी के द्वारा, उसमें भी इस बात का जिक्र है कि दिल्ली हाई कोर्ट के अनुरोध के बाद ये आदेश जो है वो जारी किया जा रहा है। तो दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी ये कहकर पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है। तो कोर्ट से सरकारों को फटकार, कुल मिलाकर यही रोज सुर्खियां बन रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।